हाय गाइस, मैं यासिर अरफात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ऑन डिफ्लेक्शंस ऑफ बीम्स बाय यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने सेम मेथड पे एक एग्जांपल सॉल्व किया था, लेकिन उसमें हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था। सो आज के इस एग्जांपल में हम सीखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने स्लोप या थीटा फाइंड आउट करना हो यूजिंग वर्चुअल वर्क इक्वेशन, तो आप कैसे करें यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे आज के इस एग्जांपल में हम सीखेंगे। एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से है। डिटरमाइन द स्लोप थीटा एट पॉइंट बी। हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम गिवन है, राइट एंड पे हमारे पास फिक्स्ड एंड है और लेफ्ट पे हमारे पास फ्री एंड है जिसपे एक पॉइंट लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है और पॉइंट बी पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है एंड ई और आई की वैल्यूज हमें गिवन है। सो वर्चुअल वर्क इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सेम एज इट इज जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा था। फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ वर्चुअल मोमेंट का होगा। इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिट लोड पुट करते हैं, बट इन केस ऑफ स्लोप या थीटा आपने फाइंड आउट करना हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप एक कपल मोमेंट अप्लाई करेंगे टू फाइंड वर्चुअल मोमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे हम वर्चुअल मोमेंट इन केस ऑफ स्लोप या थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले मैं इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज पॉइंट बी। सो वर्चुअल मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इस बीम पर जितने भी रियल लोड्स लग रहे हैं उन सबको अपने रिमूव करना है। जैसे कि इस केस में हमारे पास 3 किलो न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है, तो हम इसको रियल लोड को रिमूव करेंगे। सो हम पॉइंट बी पे स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट बी पे एक कपल मोमेंट लगाएंगे, यूनिट कपल मोमेंट। जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए उस इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिट लोड लगाया था, लेकिन स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हम इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कपल मोमेंट लगाते हैं। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर है एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर है। अब हमें फाइंड आउट करना है वर्चुअल मोमेंट एम थीटा। क्योंकि ये कपल मोमेंट मिड पे लग रहा है, तो ये इस बीम को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। एक सेगमेंट ए बी होगा, दूसरा सेगमेंट बी सी होगा। तो इन दोनों सेगमेंट्स के लिए हमें वर्चुअल मोमेंट के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्योंकि सेम नहीं है, वर्चुअल मोमेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे वो पूरे बीम के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका यूनिट कपल मोमेंट मिड पे लग रहा है। तो इस सेगमेंट के लिए अलग वैल्यू होगी वर्चुअल मोमेंट की और इस सेगमेंट के लिए अलग होगी। सो हम लेफ्ट से अपना सेक्शन कट करेंगे। सो मैंने यहां से अपना सेक्शन कट कर दिया और यहां पे एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एम थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है और इस तरफ कोई लोड नहीं है। सो समेशन ऑफ मोमेंट्स एट सेक्शन इज इक्वल टू 0 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। सिर्फ एक ही मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एम थीटा 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज वैलिड फॉर व्हेन द डिस्टेंस इज 0 to 5। यहां तक हमारे पास डिस्टेंस 5 है, तो 0 to 5 तक वर्चुअल मोमेंट की वैल्यू क्या है? 0 है। व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 5। फिर हम क्या करेंगे? हम अपना दूसरा सेक्शन कट करेंगे। यहां से हमने सेक्शन कट कर दिया। सो इस केस में पॉइंट बी पे हमारे पास एक यूनिट कपल मोमेंट लग रहा था, यहां से हमने सेक्शन कट कर दिया। यहां पे एक एंटी क्लॉकवाइज एम थीटा 2 लगेगा और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। सो समेशन ऑफ मोमेंट्स एट सेक्शन इज इक्वल टू 0 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब एम थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया
और यूनिट कपल मोमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको हमने नेगेटिव में लिया, जो कि 1 है इज इक्वल टू 0 एंड m थीटा 2 इज इक्वल टू 1। अब m थीटा 2 ये इक्वेशन कब एग्जिस्ट करेगा? when x is greater than or equal to 5 less than or equal to 10। सो ये दो इक्वेशंस हमारे पास वर्चुअल मोमेंट के आ गए। अब जैसे ही आपने वर्चुअल मोमेंट को फाइंड आउट किया, फिर आपने अपने रियल मोमेंट को फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके इक्वेशन में यही दो अननोन है। तो m थीटा को हमने फाइंड आउट किया। इस केस में m थीटा के दो वैल्यूज थे, एक हमारे पास दो सेगमेंट के लिए फाइंड आउट किया। सेगमेंट ए बी के लिए 0 था और सेगमेंट बी सी के लिए ये हमारे पास 1 के बराबर था। सो अब रियल मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम रियल लोड्स को अप्लाई करेंगे। इस केस में हमारे पास रियल लोड एक ही है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इस केस में मोमेंट कितना होगा? वो हमारे पास रियल मोमेंट होगा। तो चूंकि कैंटिलीवर बीम है, आपने हमेशा फ्री एंड पे अपना ओरिजिन लेना है और सेक्शन लेफ्ट साइड पे उठाना है, ताकि आपको रिएक्शंस फाइंड आउट नहीं करने पड़े। तो यहां से मैंने अपना सेक्शन कट कर दिया और यहां से यहां पर एक मोमेंट लगेगा कैपिटल M, जो कि रियल मोमेंट है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x के बराबर है, और ये हमारे पास 3 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। चूंकि इस केस में फ्री एंड पे एक ही पॉइंट लोड लग रहा है और थ्रू द स्पेन हमारे पास ट्रांसफर्स लोडिंग चेंजिंग नहीं हो रहा है, लोड वेरी नहीं कर रहा है, तो एक ही सेक्शन कट करके एक ही मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करके वो इस पूरे बीम के लिए काम करेगा। सो रियल मोमेंट का इक्वेशन एक ही होगा, जो कि पूरे मोमेंट के लिए पूरे बीम के लिए काम करेगा। सो समेशन ऑफ मोमेंट्स एट सेक्शन इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया, और ये आपके पास पॉइंट लोड है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। लोड हमारे पास कितना है? 3 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का x है इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज पॉजिटिव, सो m इज इक्वल टू माइनस का 3x। नाउ दिस इज रियल मोमेंट। अब ये कहां तक एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 10। मींस टोटल लेंथ के लिए रियल मोमेंट का इक्वेशन एक ही होगा और पूरे लेंथ के लिए काम करेगा। सो अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फॉर सेगमेंट ए बी m theta 1 is 0 and for segment BC m theta 2 that is 1। सो अब इस केस में हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा? 1 इंटू थीटा बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट्स आपने देखना है। लिमिट आपका कहां से कहां तक होगा? 0 to 5। 0 to 5। इस केस में m थीटा की वैल्यू क्या थी? m थीटा 1 था, और वो किसके बराबर था? 0 के बराबर था। सो यहां पर आपने 0 पुट कर दिया m थीटा 1 की जगह पर, और कैपिटल M कितना होगा? फॉर सेगमेंट फ्रॉम 0 to 5 ये भी हमारे पास वही होगा, माइनस का 3x। तो ये हमारे पास माइनस का 3x आ गया, डिवाइडेड बाई EI इंटू DFX। ये सेगमेंट AB के लिए था। फिर आपने दोबारा इस इक्वेशन को लिखना है फॉर सेगमेंट BC, क्योंकि आपका वर्चुअल मोमेंट एक नहीं है, डिफरेंट है दोनों सेगमेंट्स के लिए। सो फिर आपने क्या करना है? यहां पे आपने प्लस का साइन डालना है, फिर से इंटीग्रेशन, लेकिन इस केस में आपका लिमिट्स 5 to 10 होगा। सो 5 to 10 की केस में आपका वर्चुअल मोमेंट क्या था? 1 के बराबर था, m थीटा 2 1 के बराबर था, एंड कैपिटल M पूरे लेंथ के लिए सेम रहेगा, तो इस केस में भी हमारे पास माइनस का 3x ही रहेगा, डिवाइडेड बाई EI इंटू DFX।
अब ये पूरा टर्म इस जीरो की वजह से जीरो हो जाएगा, सो 1 इंटू थीटा बी इज इक्वल टू, ये वाला टर्म जस्ट हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन 5 to 10 माइनस का 3x डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी ऑफ एक्स। जो कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर निकाला, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई ई आई हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, इनको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 5 to 10 ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने इंटीग्रेशन लिया इज इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइडेड बाई ई आई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के स्क्वायर के बराबर है और लिमिट्स आपके पास 5 to 10 है। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिमिट्स अप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सो माइनस का 3 डिवाइडेड बाई ई आई, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस इक्वल टू माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइडेड बाई ई आई। 5 दिया 15, 5 लग गया, 1 हासिल, 7 या 21, 21 और 2 22, 225 डिवाइडेड बाई ई आई, लेकिन माइनस का। अब यहां पे ये आपके पास थीटा बी आ गया एंड थीटा बी इज इक्वल टू फाइनली 225 माइनस का 225 सॉरी यहां पे हमने एक मिस्टेक किया है, एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। सो 2 फिर यहां पर बाहर निकल गया, फिर यहां पर आ गया, यहां पर आ गया और फाइनली यहां पर आ गया। अब 225 को आपने डिवाइड करना है 2 पे, तो डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास माइनस का 112.5 के बराबर होगा डिवाइडेड बाई ई आई, और जब आप ई और आई की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास बराबर आ जाएगा 0.00938 रेडियंस के बराबर आ जाएगा। जब आप ई और आई की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपने 200 गीगा पास्कल है, गीगा की जगह पर आप 10⁹ पुट करेंगे। चूंकि हमारे पास लोड किलो न्यूटन में लग रहा है, तो 10⁹ को आप 10⁶ लिखेंगे और इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। फिर आपके पास मिलीमीटर में है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो इस तरीके से आप इन दो ई और आई की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास एंगल आपके पास थीटा बी आ जाएगा। सो कुछ इस तरीके से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप या थीटा हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड। सो डिस्प्लेसमेंट और इसमें यही डिफरेंस था कि वर्चुअल मोमेंट में सिर्फ डिफरेंस था कि उस केस में हम यूनिट लोड लगाते हैं एंड इन केस ऑफ स्लोप और थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिट कपल मोमेंट लगाते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में with another example. So thank you and Allah Hafiz.